हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या गुरु पर और मैं आपका मैथ गुरु। देखिए, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली थी उन्हें पता होगा कि हम टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे और आज टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेशन जो है उसकी सेकंड क्लास हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इसमें हम 3 से 4 क्लासेस करेंगे टाइम एंड वर्क में। तो बेटा, पहली क्लास जिन बच्चों ने देखी होगी उन्हें पता चल गया होगा कि हम किस तरह का कंटेंट आपको दे रहे हैं और उस कंटेंट को करवाने के जो तरीके हैं, जो उसकी शॉर्टकट है, वो आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हमसे आज जुड़े हैं वो जाकर टाइम एंड वर्क का पहली जो क्लास है प्रैक्टिस सेशन का वो आप जरूर देखिए। प्लस में चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस सेशन क्लास 2। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े। ठीक है, देखिए मैं इतना मान के चल रहा हूं कि हर एक बच्चे को ट्री मेथड और टाइम एंड वर्क का बेसिक अच्छे से आता है। इतना भाई मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है तो यहाँ बेसिक तो मैं आपको बताने वाला हूं नहीं, बेसिक मैं आपको कोर्स में ही बताऊंगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है तो ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीजें पढ़ चुके हैं और वो जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप रीड कीजिए बेटा। चलिए, आई होप ज़्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार रीड करके दिखा देता हूं और देखिए अभी तक आप इस क्वेश्चन को करते होंगे ट्री मेथड से। ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को करने में आपको लगेंगे 3 से 4 मिनट, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। पहले देखिए कॉन्सेप्ट पे मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। क्लियर है बेटा? तो चलिए क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ए कैन डू 50% ऑफ द वर्क इन 16 days एंड बी कैन 1/4 ऑफ द जॉब इन 24 days। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टूगेदर। अगर देखिए हिंदी में रीड करें तो हिंदी में बोल रहा है ए किसी कार्य का 50% भाग 16 दिनों में समाप्त कर देता है और बी उसी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में पूरा कर देता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में कर देंगे? ये क्वेश्चन बेटा हमसे पूछा गया है। क्लियर है बेटा? तो देखिए पहले मैं ट्री मेथड बता रहा हूं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि आप टाइम एंड वर्क के लिए यूज करते हैं। पहले इसको मैं उस मेथड से बता रहा हूं, फिर देखिए मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा और ट्रिक से ये 2 या 3 मिनट का क्वेश्चन है केवल और केवल। ठीक है, तो मैं आपको ये जताना चाह रहा हूं कि देखिए आप अपनी जो अभी तक आप चीजें सीख रहे हो उनमें आपको कितना टाइम लगता है। ये सब ओल्ड वर्जन हो चुका है। ट्री मेथड बेटा अब ओल्ड वर्जन हो चुका है और भी फास्ट मेथड अब आ चुके हैं। चलिए तो देखिए ए ने क्या बोला बेटा, ए ने बोला मैं 50% जो पार्ट है वो कितने दिन में करूंगा। 50% पार्ट वो करेगा 16 दिन में। अरे बोलिए, यही तो बोला। और बी ने क्या बोला बेटा, बी बोला कि मैं कार्य का 1/4 भाग, बोलिए कितने दिन में करूंगा, वो बोला मैं 24 दिन में करूंगा। अरे बोलिए, ऐसा ही तो था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप एक बात बताइए, 50% जो है, 50% को क्या मैं 1/2 नहीं लिख सकता? तो आपका जवाब होगा सर लिख सकते हैं। अरे भाई, परसेंटेज को आप ओपन करो, परसेंटेज को ओपन करोगे तो अपॉन में आएगा 100 और कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 ही तो आ जाएगा। तो 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये बात पता नहीं थी उनको मैं ये बात बता चुका हूं। अब मुझे एक बात बताइए, 50% काम करने में अगर इसको 16 दिन लग रहे हैं, 50% काम करने में अगर एक को 16 दिन लग रहे हैं तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा पूरा काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? 32 डेज। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं हम? बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट। ऐसे ही बी को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा भाई? 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 96 डेज। अरे बोलिए बेटा, क्लियर हुआ? तो ए पूरा काम 32 दिन में कर सकता है, बी पूरा काम 96 डेज में कर सकता है। तो ट्री मेथड में क्या होगा, हम 32 और 96 का क्या लेंगे? एलसीएम। और एलसीएम बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। आप जानते हो चीज।
ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हैं भाई, एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो देखिए ए की जो एफिशिएंसी निकलेगी, ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी हम लोगों के पास आ जाएगी 1। क्लियर है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा और बी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करेगा। आप ये बात समझ गए हो। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर जो टोटल वर्क है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टोटल वर्क बोलते हैं। TW में जहां भी लिखूं वो टोटल वर्क होगा। हमसे बोल रहा है टोटल वर्क का कितना, 3/4 भागे कितने दिनों में करेंगे। तो बेटा टाइम हमें निकालना है किसका, ए और बी का। और टाइम का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी आएगी, जिनका हमें टाइम निकालना है उनकी हमारे पास क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। तो वर्क, टोटल वर्क 96 है, बट हमें टोटल वर्क नहीं करवाना, हमें वर्क का 3/4 भाग करवाना है, मतलब 3/4 पार्ट करवाना है। ठीक है, तो हम 3/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ही करेंगे। क्या बोला है, दोनों से ही करवाना है। तो 3 + 1 दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो 4 × 4 आप करोगे तो कितना आएगा, 16। और 16 से ही कितनी बार चला जाएगा बेटा, 6 × 3 आंसर कितना आ जाएगा, 18 डेज। तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था डी। ठीक है, ऑप्शन डी था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लियर है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो था देखो बेसिक मेथड। अब आप खुद देखिए बेसिक मेथड से जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमें कितना टाइम लग रहा है। अब मैं आपको देखो अपना खुद का मेथड बता रहा हूं जिसको बहुत दिमाग लगाकर बनाया गया। अब देखिए ध्यान दीजिए कि इसको हम सेकंडों में कैसे कर सकते थे। क्लियर है बेटा, इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में कैसे कर सकते थे, जिसको आपको बहुत देर से वेट था वो समझिए और बहुत ध्यान से समझना। देखिए क्या बोल रहा था भाई, बोल रहा था ए जो है वो 50% वर्क कितने दिनों में करता है, 16 दिन में करता है। अरे बोलिए, ये बोला नहीं बोला, यही तो बोल रहा था कि 50% वर्क वो कितने दिन में करेगा, 16 दिनों में। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 25% वर्क वो कितने दिनों में करेगा, तो आपका जवाब आना चाहिए 8 दिनों में। अरे बोलो, ऐसा बोल सकते हो भाई 50% वर्क अगर वो 16 दिन में कर रहा है तो 25% वर्क वो 8 दिन में नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं ए की। तो ए 75% वर्क 50 प्लस कितना आ जाएगा 25 कितने दिनों में कर सकता है, 24 डेज में कर सकता है। बोलिए क्या ये बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो चलिए अभी मैं यहां इन बात को लिख रहा हूं। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ए जो है वो 75% वर्क जो है उसको कितने दिनों में करता है, वो 24 दिनों में करता है। अरे बोलिए बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, बी क्या बोल रहा है, 1/4 वर्क। अरे 1/4 का कितना, 1/4 को अगर हम परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे तो क्या 25% नहीं होता। तो मैं बोल सकता हूं कि बी 25% वर्क कितने दिन में करता है, 24 दिन में। तो भाई बी भी जो 25% वर्क करेगा वो कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। बोलिए अब हमसे देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी दोनों काम करें, ए और बी अगर दोनों काम करते हैं तो ए प्लस बी दोनों, ठीक है, जिनमें से 75 वर्क किसने करा, ए ने, और 25% वर्क किसने करा, बी ने। उन्होंने 100% वर्क कितने दिन में कर दिया, 24 दिन में। बेटा गलती मत करके आना, इनको मत जोड़ना, डेज को मत जोड़ना बेटा। जब दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं तो 24 दिन जो थे उन 24 दिन पर एक दिन में दोनों ही प्रेजेंट थे। क्लियर है, दोनों ही लोग प्रेजेंट थे जब वो एक साथ काम कर रहे हैं। तो हमने बोला एक साथ मिलकर जब वो काम कर रहे हैं तो 75% वर्क ए ने किया और 25% वर्क बी ने किया। तो 100% वर्क कितने दिन में हुआ, 100% वर्क हुआ हमारा 24 डेज में। बट हमसे 100% वर्क नहीं पूछा, हमसे बोल रहा था 3/4। तो हम टोटल डेज का 3/4 निकाल देंगे, टोटल डेज का 3/4 निकालेंगे, कैंसिल आउट हुआ 6, कितना आंसर आ गया 18 डेज। अरे यार इस तरह से क्वेश्चन करना है पेपर में, समझ में आया, ये चीज करनी है पेपर में। ट्री मेथड है यार ठीक है, बट भाई हमें टाइम बचाना है। देखो सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आप पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आप कितने बड़े धुरंधर हो, आप हार के आ जाओगे यार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं, तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे रीड कीजिए एक बार। करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आधे बच्चों पे ये क्वेश्चन होगा नहीं। अब देखिए, जो मैंने आपको तरीका बताया है ना ये वाला, इसी तरीके को हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए बेटा एक बार, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूं, क्या बोल रहा है। ए 20 घंटे में खेत का 1/a भाग खोद सकता है। ए जो है कोई खेत है, 20 घंटे में उसका 1/a भाग खोद देता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा का पूरा खेत क्या करता है बेटा, खोद देते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि बी जो है वो 20 घंटे में खेत का कितना भाग अकेले में खोद देगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ट्री मेथड का तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई, एलसीएम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बहुत लंबा टाइम आपको लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो देखिए मैंने अभी आपको तरीका बताया, हम उसी तरीके पे अब चलेंगे। अब ध्यान दो बेटा, यहां ध्यान दो, ठीक है, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। अभी आपकी फोन की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए, ए ने क्या बोला, मैं 20 घंटे में 1/a भाग खोद देता हूं। तो मैंने यहां लिखा बेटा ए के बारे में। ए ने क्या बोला कि यहां लिख रहे हैं बेटा हम पार्ट ऑफ वर्क, कितना पार्ट कर रहा है वो वर्क का, तो 1/a भाग, यहां हम लिख रहे हैं टाइम, कितना टाइम ले रहा है भाई, 20 घंटे ले रहा है। अरे बोलिए, यही तो क्वेश्चन था। फिर क्या बोल रहा है भाई, दोनों मिलकर, अब देखो यहां ध्यान देना, बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर 100% वर्क कितने दिनों में करते हैं, 60 आवर्स के अंदर, 60 घंटे में। यही तो बोला कि ए और बी दोनों मिलकर 100% वर्क कितनी देर में कर रहे हैं, 60 घंटे में। अब देखिए क्या 100% को क्या मैं एक नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। 100% हटाओ, परसेंटेज का अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, तो ये 1 के बराबर नहीं होगा क्या बच्चों, बिल्कुल होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ए और बी ने एक यूनिट वर्क, मतलब टोटल वर्क कितने दिन में करा, 20 घंटे में करा। अब क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में बोला गया था क्या कि 20 घंटे में बी कितना काम कर लेगा, राइट। 20 घंटे में बी कितना काम कर लेगा, तो देखिए ये 20 घंटे है, ये 60 घंटे है, तो क्या इसको मैं 20 घंटे में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल। मैंने इसको 3 से डिवाइड करा और यहां भी 3 से डिवाइड करा, तो ए और बी दोनों मिलकर 1/3 भाग कितनी देर में करेंगे, 20 घंटे में करेंगे। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको, भाई आ गई होगी। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 1/3 भाग करने में 20 घंटे लेते हैं। बोलो ये चीज बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। अब देखो बहुत ध्यान से बात को समझना, आंसर कैसे निकलेगा। भाई मैंने ए और बी का 20 घंटे का कार्य निकाल लिया और मैंने ए का 20 घंटे का कार्य निकाल लिया, तो ए और बी के 20 घंटे के काम में से अगर मैं ए का 20 घंटे का काम निकाल देता हूं, भाई ए और बी के 20 घंटे के कार्य में से अगर मैं ए का काम निकाल देता हूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बी का 20 घंटे का काम आ जाएगा, और यही तो मुझे फाइंड आउट करना था। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने कितना छोटा कर दिया। तो ए और बी दोनों का 20 घंटे का काम कितना था, 1/3, और ए का 1 घंटे का काम कितना था, 1/a। तो बेटा एलसीएम कितना आया, 3a, और a यहां जाके मल्टीप्लाई हुआ a - 3, और यही हमारा क्या आ गया आंसर। अब आप खुद सोचिए, जब मैं आपको समझा रहा हूं चीजें तो इतना टाइम लग रहा है बेटा, वरना ये सेकंडों का क्वेश्चन है, ये समझाने में आपको इतना टाइम लग जाता है। तो देख पा रहे हो, ट्री मेथड बेटा हर जगह लगाना जरूरी नहीं है, ये चीज भी आप आगे हमसे सीखोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको कोर्स में ये चीजें कराई जाएंगी। तो चलिए आप नोट डाउन कीजिए इसे, या फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट लो यार, नोट डाउन ही क्या है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, इसको अभी
चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ना बेटा, वो मैं क्वेश्चन पढ़ते ही दे सकता हूं। ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं ना, अगर ये दो क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे हैं तो इन दोनों क्वेश्चन को समझने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन रीड करते ही आंसर दोगे। सर 75% इसका आंसर है। 75 मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर है पढ़ते ही। चलिए मैं एक बार आपके लिए बेटा क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्या बोल रहा है, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिनों में कितना 25% काम पूरा कर सकता है यदि वह काम अलग अलग करें। ठीक है, जब ये काम अलग अलग कर रहे हैं तो 50% काम पूरा करने में ए को कितने लग रहे हैं 9 दिन, और बी को 25% काम 25% काम पूरा करने में कितने लग रहे हैं बेटा 9 दिन। बोल रहा है यदि वह एक साथ काम करें तो 9 दिन में कितना % काम कर पाएंगे। यार आंसर आ गया। देखिए ए बेटा 50% काम करने में कितना टाइम ले रहा है 9 दिन ले रहा है, राइट। अरे 9 दिन ले रहा है या नहीं ले रहा, बिल्कुल ले रहा है। उसके बाद बी बोल रहा है मैं 25% काम करने में कितना टाइम लेता हूं, मैं भी 9 दिन लेता हूं। तो दोनों के दोनों 9 दिन जब इकट्ठे काम पर आएंगे, हमसे क्वेश्चन बोला गया कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में दोनों आए, तो 9 दिन इसने काम करा, 9 दिन इसने काम करा, एक दिन में दोनों प्रेजेंट थे। जो 9 दिन में इन्होंने कितना काम करा 50% और 25% कितना आ गया 75%, और यही हमारा आंसर आ गया। कोई ट्री मेथड की आपको जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, कोई ट्री मेथड की जरूरत नहीं है। ट्री मेथड जब तक आप लगाओगे यार, जब तक आप टोटल टाइम निकाल रहे होगे ना ए और बी का, और टोटल टाइम क्या बेटा, जो बच्चा विद्या गुरु पर पढ़ा है वो क्वेश्चन रीड करके इसका आंसर दे जाएगा, और बच्चे इसको रीड ही कर रहे होंगे। क्लियर है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी रब कर देता हूं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही जबरदस्त लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। अच्छे ना इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, मतलब मैथ भूल जाते हैं इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड में करना सिखा दूंगा, सेकंड में। ठीक है, बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, देखिए क्या बोल रहा है। ए डू 3/8 as much work as B in 5/6 of the time। मतलब कि A जो है वो कार्य का 3/8 भाग करने में समय जो लेता है, वो B जो है वो 5/6 समय लेता है, राइट। बोल रहा है यदि B जो है वो पूरे कार्य को करने में 87 डेज लेता है, ठीक है, तो हाउ मच टाइम शैल A and B टेक टूगेदर टू डू इट। बोला गया है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था। अब ध्यान दो, बहुत ही आसान मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए कर दूंगा, बहुत ही आसान। चलिए देखिए ए ने क्या बोला कि मैं 3/8 कार्य, और बी बोला कि ए जितना 3/8 कार्य जितनी देर में करता है ना, मैं उतना ही कार्य कितनी देर में करूंगा 5/6 में। क्लियर है, बस आपको ये चीज लिख देनी है और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इनका क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी ए और बी की। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी ए और बी की। 6 का 3 में मल्टीप्लाई करो कितना आया 18, और 8 का 5 में मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 40, 2 से काटा 9 और 2 से काटा कितना आ गया 20। तो ये देखिए ये आ गई ए की एफिशिएंसी और ये आ गई हमारे पास बी की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी 9 और बी की एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास 20। अब हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोल रहा है कि दोनों मिलकर अगर इस काम को करें तो कितने देर में इस काम को कर देंगे। तो बेटा ध्यान से आप बात को समझिए। अब मैं निकालूंगा पहले टोटल वर्क, और टोटल वर्क क्या होता है बेटा, वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। ठीक है,
आप जानते होंगे वर्क का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। अब मुझे टाइम दिया गया है कि जो बी है वो पूरे काम को 87 डेज में करता है, तो टाइम बी ले रहा है बेटा पूरे काम को करने में कितना, 87, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी हमारे पास बेटा यहां पर कितनी है, 20। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। अब हमसे पूछ रहा है टाइम, हमें टाइम बताइए कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन में क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी। मैं आपको बता चुका हूं अभी आगे। तो वर्क हमारे पास कितना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 87, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20 + 9 29, 20 + 9 29, कैंसिल आउट हुआ 3 बार, तो हमारे पास कितना आया, 60, और यही हमारा आंसर आ गया। 60 डेज में बेटा दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए आप। चलिए बेटा नोट हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ना आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा ही सेम क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम स्पीड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ए डू 4/9 एज मच वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ द टाइम। तो ये चीज देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपके पास है ए जो है बेटा वो कितना, 4/9 भाग, और बी कितने समय में कर रहा है, बी बोल रहा है 2/5 भाग में। तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे बोलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई हमारे पास, एफिशिएंसी का रेशियो। तो कैंसिल आउट करोगे 10, और ये कैंसिल आउट करने पर कितना आया 9, ये हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाला। अरे बोलिए आगे क्या बोला है, इफ दे टुगेदर टेक 27 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। बोल रहे यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं तो हाउ मच टाइम शैल बी टेक अलोन टू डू इट, राइट। तो बोल रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर देगा। तो चलिए बेटा अभी क्वेश्चन आपको यहां से हटवा देता हूं मैं। अब देखिए हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो यार टोटल वर्क तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें बोल रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं, 27 दिन में। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई, 10 + 9 19, तो 19 दोनों की एफिशिएंसी होगी, और टाइम कितना ले रहे हैं 27। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। हमें निकालना है टाइम, हमें क्या निकालना है टाइम, तो हम यहां निकाल देंगे बेटा टाइम। और टाइम किसका निकालना है, अकेले बी का। अकेला बी इस कार्य को कितने दिनों में कर देगा। टाइम क्या होता था, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। बी की एफिशिएंसी है बेटा 9, तो 9 से 27 को काटेंगे 3 बार, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया कितना, 57 डेज। बोलिए यार कितना टाइम लगाओगे आप, कितना टाइम लगाओ। जब आपको टीचर जब आपको समझा रहा है, क्वेश्चन रीड कर रहा है, तब उस बेचारे को 4 मिनट लग रहे हैं, मतलब मैं बेचारा है ना, हाँ और कोई नहीं है। तो जब मुझे 4 मिनट लग रहे हैं तो यार पेपर में आप सेकंडों में चीजों को करोगे, ठीक है। तो ये चीज मत देखा करो कि ये सर बोलते सेकंड में और टाइम मिनट में लग रहा है, सेकंडों के क्वेश्चन है बेटा, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो, ठीक है। चलिए तो बहुत से बच्चे मन में बहुत बहुत कुछ सोचते रहते होंगे, राइट, है ना। बट बेटा देखिए मेहनत आपको करनी है, हम तो बस आपको बढ़िया चीज ला के दे सकते हैं, और इतनी अच्छी चीज है बेटा ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। इतना इकट्ठी चीजें और इतनी अच्छा कलेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना मेहनत कोई नहीं करता, बट विद्या गुरु आपके लिए मेहनत कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपके सक्सेस के लिए केवल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, राइट, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आप जरा रीड कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छे लिए गए हैं आज, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है ए इज एज इफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। बोल रहा है ए की जो कार्य क्षमता है वो बराबर है बी और सी के कार्य क्षमता के, ठीक है। बोल रहे वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36। बोल रहे अगर ए और बी दोनों काम करते हैं,
ए और बी अगर दोनों काम करते हैं तो कार्य को 36 दिनों में पूरा कर देते हैं। एंड सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 16 डेज। बोल रहे हैं सी अकेला कार्य को 60 दिनों में 60 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, इफ ए एंड बी वर्क टूगेदर फॉर 10 डेज। बोला है कि ए और बी यदि 10 दिनों तक कार्य करे तो बताइए बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अभी ही प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है बेटा? तो चलिए देखिए क्वेश्चन समझो। अब क्वेश्चन समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई जिसका भी ध्यान इधर उधर डोल रहा है कि भैया यूट्यूब पर मैं कोई वीडियो देख लूं अच्छी सी, नहीं, अभी यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, ये उन अच्छी वीडियोस से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, क्योंकि ये वीडियोस आपकी लाइफ बनाएगी और वो वीडियोस आपकी लाइफ खराब करेगी। तो आपको खुद सोचना है कि आपको अपनी लाइफ बनानी है या आपको उन वीडियोस के पास जाकर अपनी लाइफ खराब करनी है। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो चलिए इधर आ जाइए, भटको मत, यूट्यूब पे तुम भटक जाते हो। ठीक है, तो देखिए ए बोल रहा है ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। तो हमें लिख सकते हैं 1:1, क्योंकि ए की एफिशिएंसी और बी और सी की एफिशिएंसी हमें बराबर दे रखी है। अरे क्लियर होगी बात? हो गई होगी भैया। फिर हमसे क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है कि ए और बी जो है बेटा वो मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? वो मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं बेटा 36 दिनों में। अरे बोलिए, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं बेटा 36 दिनों में। और बोला गया है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है? 60 डेज में। क्लियर है? ये बोला गया। आगे बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों तक करते हैं। बी अकेला जो रिमेनिंग जो शेष कार्य बच जाएगा उसको कितने दिनों में करेगा। अब देखिए यहाँ बेटा अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 36 का और 60 का एलसीएम आ जाता है हमारे पास 180। ठीक है, तो ए और बी की जो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 5। और सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो अगर मैं यहाँ चीज लिखूं कि ए प्लस बी और यहां अगर मैं सी लिख दूं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5 और सी की एफिशिएंसी आ गई 3। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। अब आप लोगों को देखो एक गड़बड़ दिख रही होगी, गड़बड़ नहीं दिख रही तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां भी तो ए प्लस बी प्लस सी इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 2। यहां तीनों की एफिशिएंसी 2 है, यहां तीनों की एफिशिएंसी 8 है। क्या ऐसा हो सकता है कि सेम पर्सन हो और एफिशिएंसी क्या हो? अलग अलग हो, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बहुत से सोच रहे होंगे सर लगा दी होगी 2-4 पैक तो 8 तक तो पहुंच जाएंगे। बेटा ये मैथ है, आप पैक वैक नहीं चलेगा। तो अब ध्यान दो, देखिए अगर 3 लोग हैं ना और इनकी एफिशिएंसी अगर डिफरेंट आ रही है तो उनकी एफिशिएंसी हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी? इक्वल करनी पड़ेगी। तो यहाँ उन पैक सैक को भूल जाइए और यहाँ हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करते ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई? 4 और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। टोटल इनकी एफिशिएंसी भी हमने कितनी कर दी? 8। तो यहां भी ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 8 हो गई और यहां भी ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए बहुत ही अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा ये। अब यहां ध्यान दीजिए, अब देखिए सी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो अगर सी की एफिशिएंसी यहां पर 3 है, सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। अरे मान सकते हो ना ये बात तो, है ना? सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी? बी और सी की एफिशिएंसी थी 4। तो सी की एफिशिएंसी अगर 3 तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। और यहां ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 4। ये हम जानते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? ए और सी दोनों मिलकर कार्य को करते हैं कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। तो यहां देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ए और सी की मुझे एफिशिएंसी बताइए। ए की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 3। तो बेटा 7 एफिशिएंसी 10 दिनों तक काम करेंगे। कितना काम कर देंगे? 70। 180 टोटल वर्क था, 70 इन दोनों ने 10 दिनों में करा। तो हमारे पास कितना बच गया? 110 कार्य हमारे पास बच गया जो कि शेष कार्य था। और हमसे पूछ रहा था कि भाई टाइम बताओ बी का।
बी का टाइम बताओ कि कितने दिनों में वो शेष कार्य को कर देगा। तो शेष कार्य हमारे पास था 110 और बी की एफिशिएंसी हमारे पास है 1, बी की एफिशिएंसी हमारे पास है 1, अपॉन में 1 करोगे आंसर कितना आ जाएगा 110, और यही हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत ही अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा वीडियो है अपना रिपीट करके चीजों को समझिए। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, चलो इसको भी हम रब कर रहे हैं, आ जाइए। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को मजे आ रहे होंगे क्लास में। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आई होप बच्चों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। और देखो कैसी क्लासेस आपको लगती हैं यार। अच्छी लग रही है तो अच्छे कमेंट कर दो सर मजा आ रहा है, और बुरी लग रही है तो बुरे कमेंट कर दो, कुछ तो बोला करो। कमेंट आप बहुत कम करते हो और लाइक भी बहुत कम आप करते हो, तो कमेंट, लाइक और शेयर इसमें कमी नहीं होनी चाहिए बेटा, ये आपका प्यार होता है। अब आप जब हमें प्यार दिखाओगे लाइक कर कर, कमेंट कर कर, शेयर कर कर, तभी तो हम एप्रिशिएट होंगे, तभी तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और तभी तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे। तो हमारा ये जो आपका प्यार है ये बनाए रखो, और आपका प्यार आपके घर बैठकर यही है कि आप कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। तो बस अपना प्यार दिखाते रहो। आपके इस प्यार से हमें बहुत ज्यादा क्या मिलती है? पावर मिलती है, पावर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं। बोल रहा है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। बोल रहा है ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की 3 गुना है। मतलब अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो भैया ए कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम कर देगा ए। क्लियर है बेटा? उसके बाद बोल रहा है सी अकेला एक घर को पेंट करने में 48 दिन लेता है, 48 डेज। और अगर तीनों से अगर हम पेंट करवाते हैं तो तीनों मिलकर उस घर को 16 दिनों में पेंट कर देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी अलोंग। तो बोल रहा है कि जो बी है वो अकेला इस घर को कितने दिनों में पेंट कर देगा। है ना अच्छा क्वेश्चन? चलिए तो समझते हैं, देखो क्वेश्चन समझते हैं, आ जाइए। सबसे पहली लाइन का मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की 3 गुना है। तो यहां मैंने 3 लिखा और यहां मैंने 1 लिखा। क्लियर है बेटा? ये बात बोली गई थी अभी। उसके बाद हमें बोल रहा है कि सी जो है वो अकेला कार्य 48 दिनों में कर देता है। और अगर तीनों से करवाएं, ए प्लस में बी प्लस में सी, अगर हम तीनों से करवाएं तो तीनों इस कार्य को 16 दिनों में कर देते हैं। तो यहां से हमने एलसीएम लिया, कितना आया? 48। सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई? 1। और ए प्लस में बी प्लस में सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 3। क्लियर है बेटा? बस ये एफिशिएंसी का ही तो खेल है यार। 3 चीजें हैं, केवल और केवल 3 चीजें। टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी हो गया, टाइम हो गया और वर्क हो गया। बहुत आसान सा चैप्टर है यार, घबराना नहीं होता किसी भी चीज को देखकर। तो मैं a प्लस बी प्लस सी, मैं यहां लिख रहा हूं कि a प्लस में b प्लस में c की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 3। अरे क्लियर होगी बात? यहां पर c की एफिशिएंसी, यहां हम c की एफिशिएंसी लिख सकते हैं 1। क्लियर है? टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो यहां c की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूं b और c, a और b की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो कितनी है? 2। बट यहां अगर हम देखें तो यहां देखो a प्लस b की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है? 4। बट एक्चुअल में कितनी है? 2। तो बेटा 2 यूनिट कितने के बराबर? 4 के बराबर। अब 4 को हमें 2 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर भी 1/2 आ जाएगी। a की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3/2। और b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1/2। अरे बोलिए, बात क्लियर हो गया? अब हमसे पूछा गया है कि पूरे काम को, हमसे पूछा गया था कि पूरे काम को जो b है वो कितने दिनों में कर देगा। तो यहां से सबसे पहले मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा भाई। टोटल वर्क निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इनटू में कितना आ जाएगा? टाइम। तो बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं c के अकॉर्डिंग। c के अकॉर्डिंग हम टोटल वर्क निकाल देंगे। c ने क्या बोला था? c के बारे में बोल रहा था कि वो पूरे काम को करने में 48 डेज लेगा। तो यहां लिखा हमने 48
और देखिए सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो भाई टोटल काम कितना आ गया 48। बोलिए कोई डाउट नहीं है। टाइम निकालना है, टाइम क्या होता था वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, निकालना किसका है बी का, तो बी की एफिशिएंसी हम यूज करेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 1/2, तो वहां 1/2 1 और 2 गया ऊपर, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 96 डेज, और आंसर आ गया 96। अच्छा था। अगर भाई अच्छा लगा हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपने आप प्यार दिखाओ, लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, और अपने दोस्तों को चीज़ों, ये जो कंटेंट है इतना बढ़िया, ये जाकर शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि विद्या गुरु पर इतनी बढ़िया मैथ पढ़ाई जा रही है। और ट्रस्ट मी बेटा, मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा, बहुत अच्छी चीज़ें। तो चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट क्लास का मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके मैन वुमेन और चाइल्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा डरते हो, उसका डर मैं आपका निकालने वाला हूँ। उन क्वेश्चन का डर नेक्स्ट क्लास में आपके मन से, आपके दिल से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए गुड बाय एंड टेक केयर।